भारी बर्फबारी के बीच आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इसी श्रीनगर में समापन हो गया। आज जबरदस्त तरीके से इमोशनल भाषण देते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक तरफ जहां बीजेपी संघ पर जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दादी और अपने पिता का जिक्र करके उन्होंने बताया कि किस तरह से हिंसा का दर्द उनकी ओर से झेला गया है। एक तरफ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कि जो लोग हिंसा करते हैं वो क्या इस दर्द को समझ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया कि व्हाइट कलर की टी शर्ट में जब मैं घूम रहा था तो मुझसे ये कहा गया कि यहां पर आने पर आपके ऊपर ग्रेनेड से हमला हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया है। इसके जरिए यहां के लोगों से और देश भर के अलग अलग हिस्सों से खुद को इमोशनली जोड़ने की राहुल गांधी की ये कोशिश। लेकिन इस कोशिश में राहुल गांधी को मिलेगी क्या कामयाबी, और राहुल की कामयाबी क्या कांग्रेस पार्टी को 2024 में पहुंचाएगी फायदा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 140 दिनों की ये लंबी चौड़ी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा जिसका हो चुका है समापन, 4000 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी खुद के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जनादेश इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के सामने क्या ऐसा संभव हो पाएगा? 24 के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या द्वार खोल जाएंगे लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के? खबर इस तरह की भी सामने आ रही है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है राहुल गांधी की ओर से पश्चिम से लेकर पूरब तक की यात्रा की जाए। इस यात्रा के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, और इसके जरिए जो हिंसा का बार बार आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है उस पर बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त तरीके से किया गया है पलटवार की टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को साथ में लेकर राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रहे हैं। बर्फ की वादियों में हल्के फुल्के पल उस खुशी के गवाह बने जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने के बाद राहुल गांधी को हो रही थी। 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की समाप्ति के बाद श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस की समापन सभा हो रही थी, तो आसमान से लगातार बर्फ की बारिश हो रही थी। 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा के बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राहुल गांधी जोरदार बारिश में भीगकर भाषण दे रहे थे, और आज 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि थी। राहुल भाषण दे रहे थे और जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। राहुल गांधी का समापन भाषण यात्रा के कारणों और लक्ष्यों पर टिका रहा। राहुल ने कारण बीजेपी और आरएसएस को बताया, लक्ष्य भारत में मोहब्बत बढ़ाने का। मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने जबरदस्त बर्फबारी के बीच ही श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में झंडा भी फहराया। कांग्रेस की यात्रा के समापन का कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक पहुंची और जम्मू कश्मीर के लिए 370 वापस मांगने लगे। ये आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो गोडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से इस मुल्क से छीना है वो गांधी जी हमें वापस लाए।
उधर उमर अब्दुल्ला ने तो राहुल गांधी को एक और पश्चिम भारत से पूरब भारत की यात्रा का सुझाव दे दिया और साथ में यात्रा करने की पेशकश भी कर डाली। इस बीच श्रीनगर में बर्फबारी तेज होती जा रही थी। कांग्रेस को समर्थन देने वाले दलों के नेताओं का संबोधन हुआ। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यात्रा के फायदे गिनाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारे लगाए, और फिर भीषण बर्फबारी के बीच राहुल गांधी का संबोधन शुरू हुआ। राहुल गांधी ने यात्रा की कहानियों से लेकर आध्यात्म तक और अपनी हाफ टी शर्ट के पीछे की कहानी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत की कहानियां भी सुनाई और भारत में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाला डायलॉग भी बोला। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश है। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। इस तरह सितंबर में शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ विरोधियों को भी अपने साथ जोड़ने में मुकम्मल कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। 23 दलों को भेजे गए न्योते में से मुश्किल से 7-8 दलों के प्रतिनिधि कांग्रेस की समापन यात्रा में शामिल हुए। 11 से ज्यादा दल इस यात्रा से दूर ही रहे। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक।